हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर की, नंबर सिस्टम की, 9th क्लास की। आज हम 4th एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक 4th एक्सरसाइज जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है, आप जानते हो नंबर लाइन जिसमें हम बीच में सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हमारे होते हैं। अब किसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर? किसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर? हमारे को नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करना है? रियल नंबर को। यस, हमको रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर। अब रियल नंबर रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये मैं पढ़ा चुका हूं, वापिस एक बार रिवाइज कर देता हूं। रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर पी बाई क्यू की फॉर्म की बात करूं तो। एग्जाम्पल 3/7 और 7/4। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, मतलब अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, 7 को 3 में डिवाइड करूं तो आंसर मेरा आएगा ये, आप निकाल के देख लेना, 0.4285 बार। ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन, अगर 7/4 की बात करूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो आता है 1.75, यानी कि टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद डिजिट में टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो ये मेरे डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं रेशनल नंबर में, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी बार बार आता रहेगा। एग्जांपल √2, √5, √7, इनके अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेट भी नहीं होते और बार बार रिकरिंग भी नहीं होते। तो ये हमारा अभी तक हम पढ़ चुके। अब इन नंबर्स को हम, इन डेसिमल एक्सपेंशन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं। तो अभी हमने जो सीखा था वो ये था कि अब रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर की बात कर देता हूं मैं। रेशनल नंबर में जो हमारे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है 3.765, इसको हमको रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करना है। अब 3.765 को बता सकता है कहां आएगा? 3.765 इस नंबर लाइन पर कहां आएगा? 3.76 आइदर 3 इन बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में होगा, मतलब यहां पर कहीं होगा। ओके, क्लियर। अब जब यहां पर होगा तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास हम जानते हैं जिससे हमको बड़ा दिखता है, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देखूंगा इसको, यहां पर देखूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब 3.765, अब इसके भी 10 टुकड़े कर लेते हैं हम। 1 इक्वल 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारा 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये इक्वल नहीं दिख रहे तो आप स्केल से इक्वल इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3. यानी कि 4 ही हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या नंबर है? 3.765, तो 3.7 और 8 के बीच में होगा, यहां कहीं होगा ये नंबर। तो 3, अब वापस अगला हम उसको और मैग्नीफाइंग ग्लास से वापस अब चालू करते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट 3.7 और ये हो जाएगा हमारा 3.8। अब ये इसको भी हम 10, इसके 10 डिवीजन कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 3.71, ये 3.72, 3.73, ये 3.74, 3.75, 3.76, 77, 78, 79 और 3.8। अब ये 3.765 है, तो 3.765 यानी कि इन दोनों के बीच में होगा 76, और वापस हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेंगे। अब 3.76 और 3.77 इनके बीच में, इसको फिर इसके फिर 10 टुकड़े कर लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 66, 67, 68, 69। ठीक है, 3.76, 3.767, 3.768,
3.769 और 3.77, ठीक है। अब जो हमारा नंबर क्या था 3.765, देखिए 765 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये जो पॉइंट होगा दैट इज अवर 3.765, जो कि हमें इसको नंबर लाइन में मार्क करना है, ठीक है। अब इसको फिर शॉर्ट करते 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 ये पॉइंट करीब करीब हमारा ये यहाँ पर आएगा 3.765। तो इस प्रकार हम रेशनल नंबर जिसमें कि जो फर्स्ट वाला नंबर है डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग वाला, उसको हम नंबर लाइन पर इस प्रकार शो कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग करते जाओ, बढ़ाते जाओ और इस प्रकार फाइनली ये हमारा पॉइंट आ जाता है। अब दूसरा जो केस है, अगर कोई भी नंबर है वो डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, वो भी रैशनल नंबर होता है, उसको कैसे शो करेंगे, आइए वो सीखते हैं अपन। अब जैसे ये कोई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, अब मान लीजिए ये इस एक्सरसाइज का सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं लेके मैं दूसरा ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिमिलर, वो नहीं उसी सिमिलर टाइप का ले लेता हूँ, वो आप बाद में आप घर पे करना। क्वेश्चन में मान लो 3.75 बार ये कोई नंबर है, सपोज ये कोई नंबर है हमारा, ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैन वी सॉल्व इट, यस वी कैन सॉल्व इट। अब नंबर लाइन पे हमको इसको शो करना है, जैसे नंबर लाइन ये रही हमारी, ये 0, ठीक है, ये प्लस डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3। अब ये 3.7 बार किसके बीच में होगा, बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। अब इसको 3 और 4 को ले लो, 3 और 4 को ले लो। सिमिलरली इसके भी 10 हमारे ब्रेकअप कर लेते हैं 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 4, ठीक है। ये 3.1, ये 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4, ठीक है। अब 3.75 यानी 75 कहाँ होगा, ये इन दोनों बीच में। अब इसको वापस कर लो, 3.7 और 3.8, ठीक है। 3.71 ये देखो कुछ नहीं, 0 है यहाँ, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब 3.75 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये हुआ 3.77, ठीक है। 75 है 1 2 3 4 5, ये 3.75 3.76। अब 75 और 76 इन दोनों बीच में होगा, इसका मतलब ये भी है 3.75555, ऐसा है। तो 3.75 और 76 के बीच में यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको फिर हम जूम कर सकते हैं, और जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास से जब जूम करेंगे तो इसको और ऐसा आएगा। तो इसका वैसे अब आप बोलोगे सर ये तो चलता रहेगा, कब तक हम मैग्नीफाइंग करेंगे, तो एटलीस्ट 3 डिजिट तक हम कर सकेंगे। और एग्जैक्ट एक एग्जैक्टली हम शो करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ 3.755, ठीक है, और 3.756 ऐसा आता है, ओके। तो ये अब 3.755 का भी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरा पॉइंट 3.7555 50 है, और ये कुछ नहीं होता 0 लगा दो, एग्जैक्टली ये नंबर आएगा। तो ये नंबर एग्जैक्टली हमारे बीच में होगा, तो ये इस प्रकार ये पॉइंट जो होगा वो 3.75 बार, इसको मैं लिखता हूँ 3.75 बार। 3 डिजिट तक हम लिखते हैं, वैसे उसका भी थोड़ा सा इधर आता है। तो इस प्रकार चलते चलते ये हम इसको भी हम इस रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार। अब आप कहेंगे ठीक है सर रैशनल नंबर तो आप समझ में आ गया, इरेशनल नंबर का आप बताओ कि उसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो भी सिंपल है, देखिए कोई भी इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल। रैशनल नंबर में बता चुका हूं कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैं एक तो बताया था √2 √5, जो याद करिए फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई थी कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक और तरीका है, अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल √7.3, ये पहले बताइए रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर एग्जैक्टली, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होते, इसका √7.3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। ये एक इरेशनल नंबर है, दैट इज इरेशनल नंबर।
अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? मान लो सपोज मैं यहाँ 7 कोई भी नंबर x है, कोई भी नंबर इरेशनल नंबर x है, अगर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रूट x है, अगर कोई भी नंबर इरेशनल नंबर रूट x है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक काम करो, सबसे पहले x की लाइन खींच दो, ठीक है, x की यहां पर एक लाइन खींच दी, जितना स्केल x है, जैसे 7.0 7.3 हमने खींच दिया, यहां से फिर उसी स्केल का वन यूनिट की लाइन और खींचो, खींच दी रूट x। अगर उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक ट्रिक है, वो है कि मान लो उस रूट के अंदर जो भी नंबर है उतनी लाइन हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर की आगे और ड्रॉ कर लेते हैं हम लाइन 1 यूनिट की, इतनी लाइन ड्रा कर दी। अब इसका जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो मिड पॉइंट है यहां पर कैसे निकालेंगे? एक कंपास से एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, उसी कंपास से एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, ठीक है, इन दोनों को मिला लेंगे, हम आता है तो ये जो पॉइंट आएगा मिड पॉइंट, वो क्या होगा? वो पॉइंट होगा, अगर ये 0 है तो वो पॉइंट होगा x + 1/2। क्या पॉइंट होगा वो? x + 1, क्योंकि x ये है और +1 इन दोनों का हाफ, ये पॉइंट ये होगा। अब जब ये पॉइंट आ गया, ठीक है, तो इसको हमें सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस ले लें और हम इसको एक सर्किल खींचें। मैंने क्या किया? इसको एक सर्किल खींच लिया, ये हाफ सर्किल खींचना है, सेमी सर्किल खींचना है हमको, ठीक है। अब जब ये सर्किल आ गया, देखिए समझिएगा, जब ये सर्किल हाफ सेमी सर्किल आ गया, ये वाला, अब ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब यहां से ये जो पॉइंट है जहां पे x खत्म हो रहा था, वहां से मैं परपेंडिकुलर खींच दूंगा। परपेंडिकुलर खींचना आपको आता है, ये, ठीक है, ये 60, ये 120, इन दोनों का, फिर ये 90, ये, और आप प्रोटेक्टर से भी खींच सकते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने खींच लिया, ठीक है। राइट एंगल मैंने खींच लिया यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पर 90 डिग्री खींच लिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये को बता सकते ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है? x + 1/2, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x + 1/2, तो ये भी x + 1/2 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये रेडियस है सर्किल की, तो ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी x + 1/2 होगी। क्लियर? ये x + 1/2, ये कितनी डिस्टेंस है? ये को बता सकता है? ये मेरा पूरा x + 1/2 है, ठीक है। उसमें से अगर 1 को माइनस कर दूं, यानी कि x + 1/2 में से -1 कर दूं, तो कितना आएगा? आप निकालना, ये आएगा x - 1/2, ये आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आएगी x - 1/2 आ गई। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा हाइपोटेनस है 90 डिग्री अपोजिट, ये मेरा बेस है और मेरा ये लॉन्गिट्यूड। तो अब मैं इसमें निकाल सकता हूँ ये डिस्टेंस। अगर इसको मैं नाम दे दूं, मान लो a, इसको o दे दूं, o दे रखा है, इसको a, इसको b, इसको c दे दूं, तो डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या होगा? a c इसका स्क्वायर, ए सी क्या है? = हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AB² माइनस BC²। क्लियर? अब AC², अब AB कितना है? x + 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस BC कितना है? BC x - 1/2 का होल स्क्वायर, x - 1/2, ठीक है, x - 1/2, ये होता है BC, फिर इसका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ये डिस्टेंस x - 1/2 कैसे आई? वो ये आ गई, ऐसे आई है, ठीक है। अब AC², अब ये फॉर्मूला a² - b² है, यानी a - b × a + b। फॉर्मूला हम जानते हैं a², फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a - b ब्रैकेट × a + b, ये फॉर्मूला होता है। ये पूरे को a मानो, ये पूरे को b मानो, तो a - b यानी x + 1/2, a - b माइनस x - 1/2, ये a - b हो गया, ठीक है। अब a + b यानी इन दोनों को जोड़ दो, x + 1/2 प्लस
एक्स माइनस 1/2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये AC स्क्वायर है। देखिए क्या आता है, x प्लस 1/2, एक्स बाई 2 ब्रैकेट खोल देते प्लस 1/2, 2 को दोनों को अलग अलग कर दिया, डिनोमीटर को माइनस, अब माइनस बाहर है तो ये चेंज हो जाएगा सिर्फ माइनस x/2, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 1/2, ये वाला ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो क्या आएगा, x/2 प्लस 1/2 प्लस x/2 माइनस 1/2, क्लियर। अब यहाँ पर x/2 से x/2 कट गया, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना आया, 1/2 और 1/2 कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे आधा आधा आधा, मतलब हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय x/2 और x/2, x/2 और x/2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, यानी कि AC स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी यहाँ AC स्क्वायर नहीं आएगा, AC अगर रूट लिख रहे हैं तो हम AC ही आएगा, तो AC इज इक्वल टू रूट एक्स, क्लियर। AC इज इक्वल टू रूट एक्स, तो AC मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये आगे में रूट एक्स, वही मुझे निकालना था रूट एक्स। अब ये डिस्टेंस जब रूट एक्स आई है, ये डिस्टेंस जब रूट एक्स आई है, तो कंपास से मैं इतना लूंगा और 0 से यहाँ कट कर दूंगा, ये डिस्टेंस मेरी क्या होगी, रूट एक्स होगी। तो नंबर लाइन पे मैं रूट एक्स निकाल सकता हूँ। अब ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ इसको आपको फटाफट। अगर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर को हम इरेशनल नंबर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी इरेशनल नंबर को हमको निकालना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज एग्जांपल है 7.3, हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है 0 से 7.3 मेजरमेंट करके, 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दो आगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लाइन मतलब 8.3 की लाइन खींच दो। अब 8.3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 8.3 का हाफ कर दो, जो भी हाफ आएगा वो जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर दो। ये क्या है, मिड पॉइंट है, दैट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्किल बनाओ, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये रेडियस बराबर होगी, ठीक है, खींच लिया। अब ये जो पॉइंट था इस पे 90 डिग्री खींच लो, 90 डिग्री ड्रॉ करो लाइन, ठीक है, वो इस सर्किल को कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगी, ये इसको मिला दो, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है कौन सी, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस, इसको कंपास से मेजर कर लो, कि मेजर करके फिर इसको कट कर लो इतना। ये जो पॉइंट होगा 0 से लेके यहाँ तक, ये होगा हमारा √7.3, ठीक है। तो कोई सा भी हो, क्या करना है, कोई भी किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उतना उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसको उतना ड्रॉ कर लो, एक स्केल और ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया हमने, उन दोनों का जोड़ने के बाद जो मिड पॉइंट आता है उसको ड्रॉ कर लो और वहां से एक सेमी सर्कल खींचो। सेमी सर्कल खींचने के बाद जो पॉइंट जहां से 1 एक्स्ट्रा सेंटीमीटर लिया था वहां से 90 डिग्री खींचो। 90 डिग्री अगर ड्रॉ करने के बाद वो 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर है वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये मेजर कर लो। बस यही हमारा √7.3 होगा, वही हमारा रूट जो भी हम नंबर लेना हो गया। तो ये सिंपल से एक ट्रिक है जिससे हम इरेशनल नंबर को या स्क्वायर रूट्स जितने भी हैं उसको हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।